मैं प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार एलियस बच्चा राय तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं और नेतृत्व करने के उद्देश्य से जनसंवाद के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आज मैं उन तमाम सम्मानित शिक्षक मतदाताओं से अपील करना चाहूँगा कि मैंने शैक्षणिक क्षेत्र में जिस जागृति की ऑलरेडी कल्पना किया था और शैक्षणिक क्षेत्र के उत्थान के लिए ऑलरेडी मैं समर्पित और प्रेरित होकर राष्ट्र हित के प्रति समर्पित होकर जो कार्य किया, उन तमाम उपलब्धियों के साथ साथ मैं आपसे एक नया संकल्प करने आया हूँ कि तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र का नेतृत्व करने के लिए मेरी पार्टी AIM के शीर्ष नेतृत्व असदुद्दीन ओवैसी साहब, साथ ही मेरी पार्टी के प्रदेश नेतृत्व ने ऑलरेडी हमें अधिकृत किया है और हमें आदेशित किया है कि आप जनसंवाद करें, सभी शिक्षक मतदाताओं के बीच जाएं और उन्हें अपना सहयोग और समर्थन देने का आग्रह करें। मैं जीवन पर्यंत राष्ट्र हित के प्रति समर्पित होकर छात्र हित से प्रति अभिप्रेरित होकर कार्य करता रहा। शिक्षा के क्षेत्र में नई उपलब्धियों को हासिल करने के लिए जनमानस तक सरल और सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए तटस्थ और सक्रिय रहा। मेरी उपलब्धियां आप सभी जानते हैं। मैंने जीवन पर्यंत छात्र हित से जुड़कर ही काम किया। कहा जा सकता है कि समाज का वह वर्ग जो वांछित है, हाशिए पे है, जो अर्थहीनता से त्रस्त है और ग्रसित है, उन तमाम वर्गों के लिए सरल और सुलभ शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए बिहार और झारखंड मिलाकर मैंने 24 कॉलेजेस खोला। राष्ट्र हित की बात जहाँ तक होगी, एजुकेशन इज द पिलर ऑफ नेशन की बात है, हम आपसे कहना चाहेंगे कि जो शिक्षक जीवन पर्यंत राष्ट्र हित के प्रति समर्पित होकर राष्ट्र विधाता के रूप में कार्यरत रहे, राष्ट्र निर्माण में अपनी महती भूमिका निभाते रहे, वो सभी शिक्षक कहीं ना कहीं वांछित रूप से ऑलरेडी उनकी मांगों को ऑलरेडी स्वीकार नहीं किया जा रहा, या उनकी मांगों को तटस्थ और सक्रिय रूप से रखने वाला कोई भी ऑलरेडी उनका सेवक उनके बीच ऑलरेडी उनका वोट और बहुमत तो प्राप्त कर लेते हैं। लोग आशाओं और आकांक्षाओं की कसौटी पर खड़े उतरने की बात करते हैं, जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो वे उसके ऑलरेडी संविधान पर अधिकारों को दिलाने के लिए अपनी सक्रियता नहीं निभा पाते हैं। या तो कोई भी पार्टी से लोग यहाँ उनके बीच आते हैं, जब चुनाव की स्थितियाँ रहती है तो वे उनके समक्ष जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपकी मांगों को ऑलरेडी सरकार के समक्ष रखूँगा, उनसे अपील करूँगा और आपकी मांग की कसौटी पर खड़े उतरने का वादा करूँगा। लेकिन जीत कर जाने के पश्चात उन तमाम बाधाओं को भूलकर वो अपने उत्थान और अपने परिवार के उत्थान में लगे रहते हैं। हम ये नहीं कहना चाहेंगे कि जो लोग ऑलरेडी जीत कर यहाँ से गए और उन लोगों ने ऑलरेडी क्या किया या उनकी उपलब्धियाँ क्या रही, वो आप सभी उससे ऑलरेडी भली भांति परिचित है। कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया समाज का आईना है। उसकी लेखनी में इतनी दम है, वो समाज को वास्तविकता से अवगत कराती है। और आप सभी से भी मेरा अपील रहेगा कि वे आप तथ्यपरक स्थिति से समाज को अवगत कराएं और वस्तुतः स्थिति से समाज को अवगत कराने में सहयोग प्रदान करें। कैसे तैयारी है आपकी, क्योंकि अन्य प्रत्याशी तो तैयारी पूरा कर चुके हैं? देखिए, मेरी तैयारियां की बात जहां तक है तो हमें तैयार करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम निरंतर तैयार ही हैं और हम जीवन पर्यंत तैयार रहे। जो 9,202 वोट्स की बात है, आज पूरा वोटर्स तिरहुत शिक्षा निर्वाचन क्षेत्र में जिलावार अगर देखेंगे तो वैशाली जिला में 2955 वोट्स हैं, मुजफ्फरपुर में ऑलरेडी 4473 अप्रॉक्स 4500 वोट है, वही सीतामढ़ी में 1610 वोट हैं और शिवहर में 370 वोट है। 9,202 वोट्स ऑलरेडी है और उसमें से 50 नहीं 60% वोटर्स जो है वो कहीं ना कहीं हमारे संस्थान से जुड़े हुए हैं और या फिर हमारे संस्थान के प्रोडक्ट हैं, जिन्हें ऑलरेडी हमने बीते कलों में ऑलरेडी उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्ति की जिज्ञासाओं की पूर्ति में कोऑपरेट किया। स्नातक 4 जिलों में आप जा रहे हैं, क्या शिक्षकों का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है? फाइनल शिक्षकों ने अपना प्रेम स्नेह और आशीष देने का हमसे वादा किया है। हम उनके बीच जा रहे हैं, उनसे आग्रह भी किया और उनके आग्रह पर ही ऑलरेडी मैं निर्णय भी लिया, मेरी पार्टी ने निर्णय भी लिया है। संजय सिंह अभी फिलहाल में है, उनकी कार्यकलाप क्या है? संजय सिंह अभी फिलहाल में है। नेता का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से आज़ादी विशेष से नहीं होना चाहिए। नेता सम्मान और लोकप्रिय होता है। जब लोगों के ख्याल में ऑलरेडी किसी व्यक्ति विशेष जाति विशेष पर बात आएगी तो नेता और आम जन में क्या भी नेता रह जाएगी। हम जिसे चयन करते हैं लोकतंत्र के महापर्व के थ्रू, जिसका हम चयन करते हैं, जिसे चयनित करते हैं, जिस पर अपना संपूर्ण ऑलरेडी
मताधिकार का सदुपयोग करते हुए उसे चयनित करके इस आशाओं की आकांक्षाओं की कसौटी पर खड़ा करने का जो वादा करता है, वो नेता जब आपकी आशाओं आकांक्षाओं की कसौटी पर को पूरा नहीं करे, केवल अपने हित की बात करे और अपने हित तक ही अपनी आकांक्षाओं को सीमित रखे, तो वो नेता ही क्या रहेगा। किन विजन को लेकर के आप मतदाता के बीच जाएंगे? देखिए, मतदाताओं के बीच जाने का मुख्य उद्देश्य मेरा है कि सरकार से मेरी अपील है और मैंने संकल्प भी लिया है कि आज सरकार कह रही है कि हर प्रखंड में डिग्री कॉलेज की स्थापना हो और सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना के लिए सरकार संकल्पित है। तो मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा कि जो वितरहित डिग्री कॉलेज या जो माध्यमिक विद्यालय, उच्च माध्यमिक विद्यालय संचालित है, जिन ऑलरेडी डोनरों ने, दानदाताओं ने ऑलरेडी इस बात त्याग की पुष्टि करते हुए तो कहा जा सकता है कि त्याग की भावना से प्रेरित होकर समाज हित और राष्ट्र हित के लिए उन संस्थानों को संचालित किया, स्थापित किया, उसकी आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ किया और उसमें ऑलरेडी जिन शिक्षकों की नियुक्ति हुई, जो वित्तरहित की कोर्ट से ग्रसित है, लाइलाज बीमारी से ग्रसित है, उन तमाम वित्तरहित संस्थानों को, डिग्री कॉलेजेस को सरकार को अधिग्रहण कर लेना चाहिए और अधिग्रहण करके उन तमाम कार्यरत शिक्षकों को समान कार्य के लिए समान वेतन देना चाहिए और कंचुअन का दर्जा मिले। उन वितरित शिक्षकों की ऑलरेडी लाइलाज बीमारी का इलाज हो। सवाल है जब वेल क्वालिफाइड टीचर वहाँ एज पर द नॉर्म्स ऑफ यूजीसी और नेट कंसर्निंग एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी या स्टेट गवर्नमेंट, जब वे ऑलरेडी नेट पीएचडी क्वालिफाइड टीचर वर्सेस वहाँ कार्यरत है और उनके संस्थानों से लाखों की संख्या में स्टूडेंट ऑलरेडी आज अपने जीवन को सार्थक कर रहे हैं, तो क्यों नहीं उन कॉलेजेस को सरकार अधिकृत कर रही है। जो सरकार कह रही है कि नहीं हम भाड़े के कॉलेज में डिग्री कॉलेज चलाएंगे, भाड़े की बिल्डिंग को खोज रही है कि नहीं डिग्री कॉलेज स्थापित हो, वो संबंधित यूनिवर्सिटी पर प्रेशर डाल रही है। तो मेरी सरकार से अपील रहेगी कि वे तमाम उन डिग्री महाविद्यालयों को, उन उच्च माध्यमिक विद्यालयों को, उच्च माध्यमिक विद्यालयों को अधिकृत करे और उसमें कार्यरत शिक्षकों जो वित्तरहित की कोर्ट से ग्रसित है, बिहार राज्य को छोड़कर अन्य राज्यों में इस तरह की कहीं बात नहीं है। यूपी वगैरह में भी आप देखेंगे तो वहाँ वित्तरहित संस्थान नहीं है, वहाँ गवर्नमेंट एडेड है या फिर ऑलरेडी उसे विभिन्न प्रणालियों के तहत उनको ऑलरेडी अस्थायी रूप से कार्यरत किया गया है। तो मेरी अपील रहेगी कि उन तमाम शिक्षकों को जो वित्तरहित की कोर्ट से ग्रसित है, जिनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो पा रही है, उन्हें ऑलरेडी वित्तरहित की कोर्ट से मुक्ति दे। सरकार उन तमाम डिग्री महाविद्यालयों को अधिकृत करे, इंटरमीडिएट कॉलेजेस को अधिकृत करे, उच्च माध्यमिक विद्यालय को अधिकृत करे और उन्हें कंचुअन का दर्जा दे और उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन। इतना ही नहीं, जो नियोजित शिक्षक हैं जिन्हें बीपीएससी के थ्रू भी ऑलरेडी जो सरकार सेलेक्ट किया है, उन्हें भी समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं मिल रहा है। तो मेरी सरकार से अपील रहेगी और मैं संकल्पित होकर आपके बीच कह रहा हूँ कि मैं स्वयं संकल्पित होकर सरकार से अपील करूँगा और इस कार्य को सिद्ध भी करूँगा कि उन्हें समान कार्य के लिए समान वेतन मिले, उन सबों के लिए पेंशन लागू किया जाए और पेंशन के साथ साथ मैं एक अपील आपके समक्ष भी कहना चाहूँगा कि पूरे राज्य में मेरे चारों के जिला को छोड़कर मेरे कंस्टिट्यूंसी के जो क्षेत्राधीन के अतिरिक्त भी पूरे बिहार राज्य में कहीं भी कोई वित्तरहित का शिक्षक जो आर्थिक रूप से त्रस्त है, जिनके बेटियों की शादी में परेशानी हो रही है, जिनके बेटियों के ऑलरेडी उच्च शिक्षा प्राप्ति की जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो पा रही है, उन तमाम शिक्षकों को मैं आर्थिक रूप से सहयोग करने के लिए तटस्थ और सक्रिय हूँ। जब भी उनकी पुकार मेरे लिए आएगी, उनका आदेश मेरे लिए आएगा, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप इसके समक्ष है, मैं उनके लिए ऑलरेडी खड़ा रहूँगा और कदम से कदम मिलाकर उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान करूँगा। ये मेरा संकल्प है। आप जान ले कि मैं स्वयं पहला पर्सन हूँ। पानी की व्यवस्था अगर गाड़ी में होगा देख लीजिए। मैं बीमार भी चल रहा हूँ चूँकि ऑलरेडी कर लेटर पे हूँ और रहना चाहेंगे, मेरी बातें पूरी हो जाने दीजिए, कि मैं स्वयं बिहार झारखंड मिलाकर 24 कॉलेजों को स्थापित किया हूँ। मैं पहला पर्सन हूँ जो 370 एकड़ जमीन बिहार सरकार को डोनेट किया हूँ कॉलेज का स्थापित। एक डिग्री कॉलेज को खोलने के लिए 10 एकड़ जमीन की मांग थी, अभी सरकार ने उसे नियम अपरिनियम को बदल कर 5 एकड़ कर दिया। जिस वक्त मैं इस्टेब्लिश किया उस वक्त ऑलरेडी 10 एकड़ की डिमांड था। 10 एकड़ जमीन डोनेट करने के पश्चात एक डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी। 7 एकड़ जमीन डोनेट करने के पश्चात एक ऑलरेडी इंटरमीडिएट कॉलेज की स्थापना होती। तो सिंगल परिवार मेरा 370 एकड़ जमीन डोनेट करके ऑलरेडी पूरे बिहार झारखंड में 24 कॉलेज की स्थापना किया। मैंने नया डीम्ड यूनिवर्सिटी भी लाया है जिसकी स्थापना हो चुकी है और बिहार सरकार के अंदर वो प्रक्रियाधीन है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि छात्रों और निर्धन असहाय पिता के पुत्र पुत्रियों को सरल और सुलभ शिक्षा प्रदान किया जाए, इसके लिए मैं स्वयं तटस्थ हूँ।
बिहार यूनिवर्सिटी में भी एक साथ 44 कॉलेज को खुलाने वाला सन 2010 में मैं ही था। तत्कालीन ऑलरेडी कुलपति राजदो सिंह की अध्यक्षता में ऑलरेडी पहली बार बिहार यूनिवर्सिटी में कदम रखकर मैंने एक साथ 42 से 43 कॉलेजों की स्थापना करवाया। आज तो बहुत सारे कॉलेज खुलवाए मैंने, और सवाल है कि आज भी हम सक्रिय, हम बीमार चल रहे हैं। मेरी पार्टी AIM का निर्णय है शीर्ष नेतृत्व के लाइट में कि मैं चुनाव लड़ूँ। मैं इससे पहले भी विधानसभा का चुनाव लड़ा हूँ। महुआ विधानसभा कंस्टिट्यूंसी का से मैंने AIM का कैंडिडेट के रूप में वहाँ चुनाव लड़ा, और ठीक है, जनमत और जनादेश जितना मिला मैं उसका सम्मान करता हूँ। और पुनः आप लोगों से आग्रह भी करना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ को जनमानस तक पहुँचाए, और मैं तमाम शिक्षकों से के समस्याओं को ऑलरेडी मैं उनसे आज भी अपील करना चाहूँगा, और उनकी समस्याओं के से निजात दिलाने के लिए मैं हमेशा जीवन पर्यंत सक्रिय रहूँगा। इतना ही नहीं, समाज का कोई भी ऑलरेडी वर्ग जो किसी रूप से आर्थिक रूप से त्रस्त है, शैक्षणिक रूप से त्रस्त है, या फिर वो स्वास्थ्य की व्यवस्था उनको बेहतर नहीं, से सरकार स्वयं प्रयासरत है। सरकार चाह रही है कि हर जगह ऑलरेडी शैक्षिक व्यवस्था सुदृढ़ हो। सरकार ने ऑलरेडी हमारे कहने का सभी विद्यालयों में भीड़ तो जुटा दिया है, संसाधन भी पर्याप्त है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है अभी जो स्थिति। तो मैं शिक्षकों से अपील करूँगा कि वे कार्यरत सभी शिक्षकगण अपनी कहा जा सकता है कि जो छात्र के प्रति या राष्ट्र के प्रति जो अपनी भूमिका है उसको ऑलरेडी महती भूमिका निभाते हुए उन छात्रों को उज्ज्वल भविष्य को साकार कर रहे हैं, और उसे बेहतर से बेहतर रूप से साकार करें, क्योंकि कल वे राष्ट्र विधाता है और अपनी भूमिका में किसी भी तरह की कमी नहीं लाए। और उनकी जो मांगे हैं, उनकी मांगों को सरकार के समक्ष रखने के लिए हम सक्रिय और संकल्पित है, ये मेरा वादा है। एक और सवाल, आप चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें कई बाहुबली भी चुनाव लड़ रहे हैं। संजय सिंह है, एक केएन त्रिवेदी सर है जो केंद्रीय विद्यालय के प्रिंसिपल भी रिटायर किए हैं, और आप ही है, तो लड़ाई में इसमें अधिकांश जो होती है धन बल की लड़ाई। देखिए, मेरी बात आप सुन लीजिए। लोकतंत्र के महापर्व में हम कहना चाहेंगे, इस लोकतंत्र के कहा जा सकता है चुनाव में हम कहना चाहेंगे, बहुत सारे योद्धा बैटफील्ड में कूदते हैं, विजेता सिंगल एक ही होता है। लड़ने के लिए किसी की मनाही नहीं है, जनमानस के बीच जाने के लिए सबको लोकतंत्र का अधिकार प्राप्त है ऑलरेडी। और इस डेमोक्रेसी में हम कहना चाहेंगे कि कोई भी किसी के समक्ष जा सकता है, कोई भी कहीं लड़ सकता है। लड़ने वाले सैकड़ों लोग होंगे, विजेता सिंगल एक ही होगा। अगर विजेता हो तो पहली प्राथमिकता क्या होगी आपकी? मैं विजेता हूँगा नहीं, मैं जीतूंगा ही। मैं ऑलरेडी जीत के प्रति पूर्णतः स्वस्थ हूँ, और आपसे वादा करता हूँ कि पुनः इसी कैमरे के सामने जब भी हमारी आपकी मुलाकात होगी विकास के दौर में, तो मेरी पहली प्राथमिकता यही होगी कि इस बिहार की शैक्षणिक व्यवस्था सुदृढ़ हो। हर बच्चों को, आज सरकार कह रही है कि हम महिलाओं को माध्यमिक से लेकर कहा जा सकता है कि पोस्ट ग्रेजुएट तक निःशुल्क पठन पाठन की सुविधा देंगे, लेकिन बहुत जगह अभी तक ये सुविधाएं प्राप्त नहीं है। जो केवल जनरल कोर्सेस में है वो व्यावसायिक कोर्सेस में भी लागू किया जाए, वोकेशनल कोर्सेज में भी लागू किया है। मेरी पहली प्राथमिकता यही होगी कि बिहार से तमाम ऑलरेडी बीत रही शिक्षा नीति को समाप्त कर उन तमाम संस्थानों को अधिग्रहित किया जाए, और अधिग्रहण पश्चात उन शिक्षकों को समान वेतन के लिए समान कार्य मिले, समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। मैं पुनः इसको स्पष्ट करता हूँ कि समान कार्य के लिए समान वेतन उन्हें दिया जाए, उन्हें इन लाइलाज बीमारी से मुक्ति मिले, और शिक्षकों की समस्याओं का ऑलरेडी जहाँ भी उनकी समस्या हो सरकार उसको सुने और उसका निष्पादन करे, और उस निष्पादन कार्य में अपनी सक्रियता निभाऊंगा। दूसरी बात हम कहेंगे कि मेरी प्राथमिकता यह भी होगी कि जिन प्रखंडों में सरकार आज कर रही कि डिग्री कॉलेज स्थापित करो, तो वहाँ हर प्रखंड में जिस कस्बा में ऑलरेडी डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज नहीं है, जहाँ सरकार स्थापित करने में भी अपनी असमर्थता जता रही है, वहाँ अगर हमें आपका सहयोग मिला, आवाम का सहयोग मिला, तो मैं वहाँ स्वयं जमीन अधिग्रहित करके या जमीन ऑलरेडी दानदाताओं से प्राप्त करके उन्हें परचेज करके, उन्हें लीज करके वहाँ संस्थान खोलने का वादा करता हूँ। मैं अपने 6 साल के साथ कहा जा सकता है कि पीरियड में जहाँ भी जिन कस्बा में संस्थान की स्थापना नहीं हुई होगी वहाँ संस्थान स्थापित कर वहाँ के जनमानस को सरल और सुलभ शिक्षा प्रदान करने के लिए सक्रिय संकल्प रहूँगा। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।